दोस्तों, जो किसान खेती से जुड़े हैं वो ये ज़रूर जानते होंगे कि खेती से कोई बड़ा मुनाफा नहीं कमा सकता। अगर वो अच्छी किस्म की फसल लगाता है और जिसका प्राइस मार्केट में अच्छा होता है, वैसी किस्म के लगाता है, तब ज़रूर उसे कोई मुनाफा होगा। तो यही कुछ जो बहुत अच्छे मुनाफे देने वाली खेती है, उसे आजकल किसान अपना रहे हैं और काफ़ी लगा भी रहे हैं। और असम में ऐसी एक खेती अभी बहुत ज़्यादा जो ट्रेंड में है, वो है चॉकलेट की खेती या कोकोआ की खेती। आप लोग जानते ही होंगे बच्चे कितने एडिक्टेड हैं चॉकलेट के प्रति, और बड़ों को भी चॉकलेट खाते हुए देखा गया है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसका उत्पादन जितना भी हो उतना कम होता है, और अभी भी इसको हम बाहर से इंपोर्ट करके ला रहे हैं। तो अगर हमारे देश में ही हमारा एरिया जो है नॉर्थ ईस्ट अगर चॉकलेट का एक हब बन जाता है, तो बहुत ही बड़ा मुनाफा होगा देश को, देश की इकोनॉमी को। तो ये जो है, ये चॉकलेट के प्लांट्स है, कोकोआ के प्लांट्स है, काफ़ी जल्दी इनमें ग्रोथ हो जाती है। आप यकीन नहीं करेंगे, विद इन 1 ईयर इसकी ग्रोथ लगभग 4 फीट हो जाती है। विद इन 1 ईयर ये 4 फीट का हो जाता है, और विद इन 2.5 ईयर यानी 2.5 साल में ये प्रोडक्शन पे आ जाता है। दोस्तों, ऐसा कौन सा फसल होगा, कौन सा फ्रूट होगा जो आपको 2.5 साल में प्रोडक्शन दे देगा, वो भी एक बीजू पौधा। ये एक बीजू पौधा है दोस्तों, बीज से तैयार पौधा है चॉकलेट कोकोआ का, और कॉफ़ी की ही तरह, बिल्कुल कॉफ़ी की तरह इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हैं। ये एक ट्रॉपिकल प्लांट है जो कि फॉरेस्ट में उगता था, लेकिन अभी उसे डोमेस्टिकेट कर लिया गया है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए। ये आइडियल है। तो ये जो प्लांट्स हैं दोस्तों, ये बीज से तैयार हैं, फिर भी 2.5 साल में आपको प्रोडक्शन देते हैं। इसका जो फ्रूट है वो काफ़ी बड़े साइज़ का होता है और बहुत सारा लगता है। एक पेड़ पे लगभग 100 किलो तक इसमें हार्वेस्ट कर सकते हैं आफ्टर 5 इयर्स। तो 5th ईयर से ही आप 1 क्विंटल एक पौधे से हार्वेस्ट कर सकते हैं। ये है चॉकलेट कोकोआ, और 1 क्विंटल की कीमत लगभग 14 से 15 हज़ार रुपये होती है कोकोआ के जो फ्रूट्स हैं। और इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इसकी जो खेती है वो करने वाले किसान जानते हैं कि घर आकर उनसे जो फल है वो लिए जाएंगे। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। इसकी मार्केट ढूंढ के कंपनियां खुद आपके पास आएंगी, लोग खुद आपके पास आएंगे इसे लेने के लिए, क्योंकि जो ऑर्गेनिक कोकोआ है वो नॉर्थ ईस्ट में तैयार होता है। इसमें कोई छिड़काव, कोई स्प्रे की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी इजीली इसका जो पौधा है वो फलन में आ जाता है। बस ऑर्गेनिक खाद इसको अच्छा लगता है। तो कोको का अगर पौधा आप लगाना चाहते हैं तो आपको किसी खेत, मतलब ऑलरेडी फ्रूट प्लांट्स या किसी छायादार जगह पे लगाना पड़ेगा। फुल सनलाइट में ऐसा होता है उसके पत्ते सनबर्न हो जाते हैं, बिल्कुल कोमल होता है। ऐसे इसके जब नए निकलते हैं ना पत्ते, बहुत कोमल से होते हैं। तो इनमें सनबर्न होना बहुत लाजमी हो जाता है, क्योंकि अगर आपके वहाँ टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर है तो शायद ये नहीं लग पाए, लेकिन अगर शेड पे लगाए तो हो जाएगा। शेड पे कोई समस्या नहीं है। इसके लिए जो pH है 5.5 से 6.5 तक ये झेल सकता है। अच्छा होता है इसका प्रोडक्शन। इसके नीचे आपको घास फूस नहीं उगने देना है, सफाई मेंटेन करनी है। हमने इसी के सूखे पत्तों से इसकी मल्चिंग की है, और पानी भी बहुत कम लगता है इसमें। मतलब बारिश के सीज़न के सिवा हम दूसरे टाइम में इसमें पानी बहुत कम देते हैं, देना ही नहीं होता। अगर इसका सिस्टमेटिक वे में आप खेती करें तो अच्छी इनकम आ सकती है, क्योंकि इसके लिए आपको अलग से ज़मीन नहीं चाहिए। अगर आपके पास सुपारी की प्लांटेशन है तो सुपारी के प्लांट्स के नीचे इसे लगा सकते हैं। मेरे ख्याल से नॉर्थ ईस्ट के सभी इलाकों में जहाँ टेम्परेचर 5-6 डिग्री से नीचे नहीं जाता है विंटर में, और समर में 35-38 डिग्री से
ऊपर नहीं जाता है, वहाँ पे कोकोआ लगा सकते हैं। इसके बारे में और स्टडी करना बाकी है दोस्तों। बस मैं अपनी जो मेरे गार्डन में जो कोकोआ लगा हुआ है वही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। इसके बारे में जैसे ही मुझे और जानकारी मिलती है मैं आपसे वैसे वैसे शेयर करती जाऊँगी। ऐसे मुझे कोई बड़ा चैलेंज इसमें फेस नहीं करना पड़ा, कोई बीमारी नहीं आई, लेकिन इसके पत्ते सनबर्न से सूख जाते हैं, तो हमें थोड़ी शेड देनी चाहिए इसमें, तो इसका प्रोडक्शन अच्छा आता है। दोस्तों कोकोआ के प्लांट्स अगर आपको चाहिए हमारे पास अवेलेबल हैं बहुत ही कम रेट में। कोकोआ आप लगा सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट के आप त्रिपुरा, मेघालय, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम में भी लगा सकते हैं। जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा लो नहीं जाता है, बर्फ़ नहीं गिरती, वहाँ लगा सकते हैं। तो जायफोरा बिदि मोजां भेराइटिनि मोजां ब्रिडनि कोकोआफोरखौ गायगोन बिथांमोना थाबैनो रिजाल्टखौ मोजां मोनगोन, आरो नङाबा मोजां सोर्सनिफ्राय लायाबा नोंथांमोना उनाव पस्तायनोबो हागौ आरोखि। बिदि जायो अनेक बार। तो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुनानै मोजां मोनबाय होननानै आसा खालामो। आरो जायफोरनो बिफां नांगौ सब डिस्ट्रिक्टआवनो जों आसामाव बे कोकोआ फुलिखौ हरो बहुत खम दामावनो। नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनानै दामफोरखौ सोंनो हायो। भिडिअ दामखौ खिन्थायैनि बहुत कारन दङ, नोंथांमोना मिथिगौ जानो हागौ। प्लान्ट्सआ अलवेज एखे साइजनि थाया। दिनै बे साइजनि प्लान्टखौ जों फानगासिनो दङ, गाबोन हयथ' बिनिख्रुइ देरसिनखौ फानगोन, बिनि दामा बारा जागोन। नोंथांमोना होनगोन भिडिअ अमुक खिन्थादोंमोन नाथाय दा दामा बेसेबां जाबाय। थ' बेनिखायनो रेटखौ खिन्थानाय जाया। जुदि गायनो गोसोबा कोकोआ बा भेनिलाखौ सेप्टेम्बरसिम गायनो हायो। सेप्टेम्बरनि एन्ड अक्ट'बर फर्स्ट विकफोरसिम गायनो हायो जोंनि जायगायाव, खारन बिसिम अखा एसे एसे मोनो। बिनि उनाव गायनो हानाय नङा। तो दोस्तों मैं यही बता रही थी कि जो लोग कोकोआ को लगाने में इंटरेस्टेड हैं, वेनिला लगाने में इंटरेस्ट है, उनके लिए मैं बताना चाहती हूँ कि सितंबर के लास्ट या अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक ही लगा सकते हैं। तो दोस्तों आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी के साथ हम आज की वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।